मैं सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब, अलायंस साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो इस धरने को चला रही है। जो धरने का जो आपने बात किया कि ख़त्म हो रहा काम, इतना नहीं है, बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। जैसे 1 जनवरी 2024 का प्रोग्राम दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को पूरे इंडिया की 11 जगह पर ट्रेनें रोकेंगे और उसके साथ साथ 1 जनवरी 2024 जो नया साल चढ़ रहा है उसको काले दिवस के तौर पे साबका सैनिक जो पूरे इंडिया के जो है 28 लाख साबका सैनिक और 7.5 लाख वीर नारियां उसको काले दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। हम तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आगे यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी मांग है उसको जल्दी पूरा किया जाए। जो हमारी बड़ी मांग नहीं है, हम कोई पैसा नहीं मांगते, कोई नहीं, जितना पैसा दे दिया, जो बोल रहे हैं कि आपने 28 करोड़ दिया या 70 करोड़ दिया, हम बोलते हैं दिया, पर किसको दिया वो सभी को मालूम है। हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए और उनको 3 महीने का टाइम दिया जाए और वो 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट दें कि ये ठीक है, ये हमारा हक बनता था, हमारे को मिलेगा, नहीं तो हम मांगते नहीं है। पंजाब के जो हरियाणा के जो साबका फौजी हैं उनको तो ये बताते हैं कि जो ये वो प्रोग्राम हमने रखा हुआ रेल रोको का 2024 को जनवरी के महीने का, उसके अंदर पूरे के पूरे साबका फौजी इसमें हिस्सा लें और पंजाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा साबका फौजी हैं 3,27,212 साबका फौजी हैं और 75,545 वीर नारी हैं, वो प्लस हरियाणा के जितने साबका फौजी हैं या यूपी के हैं, ऑल ओवर इंडिया के साबका फौजी जितने भी हैं उनको सभी को हम प्रार्थना करते हैं और सभी के सभी इसमें आके हिस्सा लें। सर, सबसे पहले कराम जी मैं आपके न्यूज़ चैनल को सलाम बजाता हूँ। बाकी सभी सैनिकों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारा सबसे पहले संदेश यही है कि पहले हमने जो है 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन किया था, वो हमने पहले दिल्ली में करने का सारा संगठन दिया था। हमने राष्ट्रपति जी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री जी के, रक्षा मंत्री के कार्यालय में दिया था। उसके बाद हमने इनको बता दिया था कि हम नई दिल्ली स्टेशन पर ऐसे रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो 25 तारीख को यहाँ पर हमने नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने इतनी जो है सेना लगा दी, यहाँ पर इतना बॉर्डर बंद कर दिए कि हम दिल्ली के अंदर एंट्री करना मुश्किल था। तो हमने हार करके जो है शंभू स्टेशन पर जहाँ हमको रोका गया वहीं पर ही हमने धरना दिया और 140 ट्रेनें जो है 14 घंटे में रोकी गई। अभी जो है हमारा धरना 1 दिसंबर 2024 को 11 जगह पूरे हिंदुस्तान में हैं। नए जगह का हम नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम पहले ही बता करके जो है ना, पहले बताकर धोखा खा चुके हैं। सेना अगर अटैक करती है तो अचानक ही करती है, उसी हिसाब से अब हम अचानक अटैक करेंगे। वो तो हमने एक डेमो दिया था जो कि सरकार का ये भी पता चल गया कि सरकार क्या कर सकती है। अब हम अचानक करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी रणनीति अलग से होगी। लेकिन उसी दिन हम 1 जनवरी को काला दिन भी मनाएंगे और काला दिवस मनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जंतर मंतर पे आपने देखा हुआ दिवाली के दिन लोग दिवाली मना रहे थे, आप उस समय यहीं थे ना, तो हमने जो है काला दिन मनाया, काली दिवाली मनाई थी, काली पट्टियाँ बांधी थी, काले कपड़े पहने थे। उसी हिसाब से हम काला दिन भी मनाएंगे। बिल्कुल, हम नए साल वाले दिन मनाएंगे। हमारा काहे का नया साल है? नया साल तो हर दिन हमारा नया साल है, हर दिन पुराना साल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हर दिन मंगल आता है, हर दिन शनिचर आता है। सर, अगर भाई साहब अगर वो सरकार हमको दे देती तो ये जो इतने सैनिक हैं ये पंजाब से आए हुए हैं, अरुणाचल से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं,
जम्मू से आए हुए हैं, ये यहाँ पर क्यों धरने पर 10 महीने से बैठे हैं? आप ये तो हिसाब लगाइए। सरकार कह रही है ठीक है दिया होगा, लेकिन हम वही तो पूछना चाहते हैं कि हमारे को जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व 3 जजों की कमेटी बना दी जाए, ताकि हमारा वो हिसाब हो जाए कि सरकार ने अगर वो पैसा दिया है किसको दिया है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए ना। हमको तो कोई पैसा मिला नहीं। हम यही मांगने के लिए कह रहे हैं, सरकार से पैसा नहीं मांग रहे कि 90 करोड़ जिसको दे दिया दे दिया। हमें नहीं चाहिए आपका 90 करोड़ 50 करोड़ या आप 100 करोड़ बोलो, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 3 जजों की कमेटी चाहिए, वो बना दीजिए। हमारी छोटी सी मांग है बस। अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कम से कम 3 महीने से ये मांग रहे हैं जो पिछली कमेटी की 3 जजों की कमेटी बनाई है। जी सरकार को क्या ऐसी है जो इस कमेटी नहीं, यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं भाई, ऐसी क्या परेशानी है? सरकार का पैसा नहीं तो हमको मत दो, हम पैसा तो नहीं मांग रहे ना। लेकिन एक हमारा या तो सरकार खुद आकर इंसाफ कर दे। मैं तो अलग से ये भी कहता हूँ कि सरकार से कि आप आकर के हमारे से कहीं एक सम्मेलन रख लीजिए, वहाँ पर सैनिकों की समस्या खुद ही पूछ लीजिए, सामने आकर खुद ही कर लीजिए। जजों को अगर नहीं दे सकते आप तो कम से कम हमारा एक सम्मेलन ले लो, जैसे कि आपने स्मारक बनाया था और ध्यानचंद स्टेडियम में सभी सैनिकों को इकट्ठा किया था और आप वहाँ पर आए थे। तो उसी किस्म से आप एक बार आओ तो सही सेना के बीच में। आप सेना के बीच में तो जाते नहीं, सेना के बॉर्डरों पर जाकर के चाय पकौड़े मिठाई खाने के लिए जाते हैं, खिलाते हैं, तो उससे तो हमें खुशी होती है कि हमारे सेना का मनोबल बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज भी तो सेना में जाता ही है ना कि हमारे सैनिक जो है जंतर मंतर में बैठे हैं इतने महीनों से, तो ये मैसेज भी वहाँ पर जाता है, तो उससे सेना की छवि खराब होती है। हम नहीं चाहते कि सेना की छवि खराब हो। तो ये तो बड़ी खुशी की बात होगी कि भाई सरकार अगर उससे पहले हमारी बातें सुन लेती है, हमारी मांगे मान लेती है, तो हम तो बहुत खुश होंगे कि चलो जी हमारा तो ठीक है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते, हम उनको छोड़ करके जो है इस उम्र में जो कि घर बैठने की उम्र है हमारी, हम यहाँ जंतर मंतर पर आकर बैठे हुए हैं 10 महीने से। हमने सर्दी निकाल दी, गर्मी निकाल दी, बरसात निकाल दी, अभी फिर सर्दी आ गई। तो आप बताइए कि हम भी तो इंसान हैं ना इस देश के। इधर बगल में देखिए, ये सब पेंशन के लिए तो आ रहे हैं। अगर बुजुर्ग को रोटी नहीं मिलेगी तो कौन देखेगा उसको? सरकार को सोचना चाहिए ना कि बुजुर्गों के साथ क्या कर रही है।